हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी अगेन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से पैथोफिजियोलॉजी के एमसीक्यूज, जिसमें आज हम लास्ट यूनिट से लेंगे एड्स और एचआईवी जो होता है, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इससे कुछ क्विज हैं तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से आपको क्विज ज़रूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो हमने क्विज लिया है वो लिया है व्हेन वाज एचआईवी फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन द यूएस के अंदर एचआईवी कब पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ऑप्शन है यहाँ पे आपका ए है 1970, बी है 1975, सी है 1981 और डी है 1986। ठीक है, तो ये है आपके 4 ऑप्शन। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1970 और दूसरा इसका करेक्ट ऑप्शन हम बोल सकते हैं 1981, क्योंकि 1970 में भी ये रिकॉग्नाइज किया गया था, 1981 में भी इसका दूसरा जो वेरिएंट मतलब आया था उसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1981 में। तो ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं अगर आपको क्विज में मिल जाते हैं। वैसे तो दोनों देगा नहीं, अगर देगा तो बहुत लिख के देगा, और अगर 70 आता है तो 70 आप लगाइएगा, 81 आता है तो आप 81 लगाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ सिम्टम ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। जो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका किसके लिए सही है? एचआईवी इन्फेक्शन के लिए कौन सा, इनमें से कौन से सिम्टम्स होते हैं जब एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाता है? तो फर्स्ट वन है स्वेलोन लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, टायर्डनेस हो जाती है, या फिर ऑल ऑफ द अबाव, या फिर ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबाव। लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। लिम्फ नोड क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर जो डस्टबिन होता है वो होता है लिम्फोथेटिक सिस्टम। क्या काम करता है? पूरी बॉडी का कचरा साफ करने का काम करता है। उसके बाद फीवर भी आता है इसमें, उसके बाद थकावट भी रहती है। तो ये सारे सिम्टम किसके हैं? एचआईवी के। देन थर्ड क्वेश्चन है अ पर्सन हैज एड्स व्हेन विच ऑफ दीज अकर। यह थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि जब एड्स हो जाता है तो पर्सन को क्या क्या होने लगता है। सो इसमें से देखिए कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि ए है आपका एक्सपोजर टू एचआईवी, बी है एचआईवी एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, और सी है द CD4 काउंट इज लोअर देन 200 और ऑपरेटनेस्टिक इन्फेक्शन डेवलप इन एन एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देख लेते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, द CD4 प्लस काउंट इज लोअर देन 200। जो CD4 काउंट होता है बॉडी के अंदर वो 200 से 200 से कम हो जाता है। उसके बाद जो आपका ऑपरेटनेस्टिक जो इन्फेक्शन है वो एचआईवी के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज एचआईवी पॉजिटिव मीन। अब एचआईवी पॉजिटिव कैसे पता चलता है कि ये पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है? तो इसके लिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है either antibodies against HIV or the virus particles themselves are present in the blood। देखिए यहाँ क्या है, either antibodies अगेंस्ट एचआईवी। जब जो एंटीबॉडीज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एचआईवी के अगेंस्ट क्या करने लगे, काम करने लगे, और द वायरस पार्टिकल देमसेल्व आर प्रेजेंट इन द ब्लड, और जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो खुद ही ब्लड के अंदर प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद बी ऑप्शन है यू हैव बीन टोस्टेड फॉर एचआईवी। नेक्स्ट है योर वाइट सेल काउंट इज हाई, जो वाइट ब्लड सेल होती हैं वो हाई हो जाती हैं। डी है यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट एचआईवी, या फिर आपको एचआईवी के बारे में कोई इन्फॉर्म करे तब आपको पता चलेगा। तो इसमें से जो आंसर है वो है फर्स्ट, आइदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट एचआईवी। जब एचआईवी के अगेंस्ट बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएं और जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो खुद पे खुद ब्लड में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएं, तो ये होती है कंडीशन एचआईवी पॉजिटिव मानने की कि ये पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन, विच अटैक अ सर्टेन काइंड ऑफ सेल इन द इम्यून सिस्टम, विच इज इट। अब देखिए HIV जो होता है वो HIV अटैक अ सर्टेन काइंड ऑफ सेल, जो HIV का अटैक होता है वो कौन से टाइप की सेल होती है, मतलब इम्यून सिस्टम के अंदर, विच इज इट। अब वो कौन सी सेल होती है वो देख लेते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट रेड ब्लड सेल, सेकंड वाइट ब्लड सेल एंड जो कि आपकी T सेल्स भी हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स या फिर एपिथेलियल सेल। तो इनमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। सो इसमें से जो आंसर करेक्ट है वो है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्यों इसका आंसर है, क्योंकि HIV क्या करता है, टारगेट करता है, वाइट ब्लड सेल को टारगेट करता है, जिसे आप CD4 पॉजिटिव T सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इम्यून रेस्पॉन्स को, जो ये आपकी सेल होती हैं ये इम्यून रेस्पॉन्स करती हैं, उसके बाद ये इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। तो जो आपका HIV है वो सीधा टारगेट करता है आपके वाइट ब्लड सेल मतलब T सेल्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द CD4 T सेल काउंट एट विच एज इज कंसिडर्ड टू हैव डेवलप्ड। अब देखिए अगर आपको HIV की प्रॉब्लम हो जाती है तो किस तरीके से CD4 T सेल का काउंट किया जाता है, तो वो कितनी होनी चाहिए वो देख लेते हैं। सो इसका जो दिए हुए हैं ऑप्शन, बिलो 1000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, सेकंड बिलो 500 पर क्यूबिक मिलीमीटर, सी है बिलो 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर और डी है बिलो 50 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है बिलो 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल, जो एक नॉर्मल काउंट होता है आपका CD4 T सेल्स का, वो 600 होता है या फिर 600 से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये होता है कि आप अगर एक नॉर्मल काउंट ले रहे हैं तो वो होता है आपका 600 और उससे ज़्यादा। अगर पॉजिटिव T सेल है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड बिलो 200 पर क्यूबिक मीटर मीन्स अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV हैज़ डेवलप्ड एड्स। और अगर किसी की जो मीन्स आपकी CD4 T सेल्स का जो काउंट है वो कम हो जाता है 200 से, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन के अंदर HIV का इन्फेक्शन पहुंच गया है और वो क्या है आपका एड्स पॉजिटिव हो सकता है, HIV पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, व्हाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन कॉल्ड अ कॉकटेल यूज टू ट्रीट HIV। अब देखिए जो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन HIV के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है उसे कॉकटेल क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो इसमें से कुछ ऑप्शन देखिए यहाँ पे। फर्स्ट दिया द वायरस चेंज म्यूटेटिज रैपिडली, इसलिए बोला जाता है, या फिर ईच पर्सन रेस्पॉन्स टू ईच मेडिसिन डिफरेंशियली, या फिर हर पर्सन हर मेडिसिन के लिए डिफरेंट तरीके से रेस्पॉन्स करता है इसलिए, या फिर कंबाइनिंग मेडिसिन ट्रिपलेट देयर स्ट्रेंथ, या फिर जो कंबाइन होके मेडिसिन एक साथ दी जाती हैं वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपलेट हो जाती है उनकी स्ट्रेंथ, या फिर A एंड B दोनों ही इसके ऑप्शन हैं। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो है करेक्ट ऑप्शन इज A एंड B, मतलब द वायरस चेंज म्यूटेटिज रैपिडली, क्योंकि वायरस अपना म्यूटेशन बहुत जल्दी से चेंज करता है इसलिए भी। द मेडिसिन आर डिजाइन टू अटैक द वायरस एट डिफरेंट स्टेप इन इट्स लाइफ साइकिल। देखिए क्या होता है, वायरस जो होता है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब अपने म्यूटेशन चेंज करता है, हर स्टेज में अपने म्यूटेशन चेंज करता है। ठीक है, द कॉकटेल ब्लॉक HIV फ्रॉम बीइंग एक्टिव। तो जो कॉकटेल होता है ये क्या करती है, HIV का जो वायरस है इसे स्टार्टिंग से ही ब्लॉक करने का काम करती है, इसीलिए इसके कॉम्बिनेशन को, जो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है उसे कॉकटेल बोला जाता है। राइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका नेक्स्ट जो B है वो है ईच पर्सन रिस्पॉन्ड टू ईच मेडिसिन डिफरेंटली। हर एक पर्सन हर एक मेडिसिन के लिए, हर एक पर्सन की इम्यूनिटी अलग होती है, हर एक पर्सन का इम्यून सिस्टम अलग होता है, उसकी बॉडी वर्क करने का फिजिकल एक्टिविटी अलग होती है। तो हर एक पर्सन जो होगा वो मेडिसिन जो लेगा उसका अलग अलग डिफरेंट मोस्टली सभी पर्सनस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 9th क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट HIV। क्या बिल्कुल अच्छा तरीका है, सही तरीका है खुद को HIV से प्रोटेक्ट करने का? सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका
गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड फॉर HIV, अपने आप को HIV से वैक्सीनेटेड करवाना सही रहेगा। बी है यूज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स, उसके बाद बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप लेते हैं तो ये भी एक HIV को रोकने का बहुत अच्छा समाधान है। सी है यूज़ आ लैटेक्स कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्सेस, अब आप जब सेक्स के कांटेक्ट में आते हैं, सेक्सुअली रिलेशनशिप में होते हैं किसी के साथ, तो उस टाइम आप लैटेक्स कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप एड्स से HIV के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। उसके बाद अगर इसका ऑप्शन हम बात करें B एंड C, क्या B एंड C दोनों ही इसके ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूज़ अ लैटेक्स कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स। जब आप सेक्सुअली किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको कॉन्डम यूज़ करना ज़रूरी होता है, उससे HIV का इन्फेक्शन रुक सकता है। तो करेक्ट आंसर इज दैट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है यूज़ अ लैटेक्स कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, करंटली नो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर HIV, प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय। देखिए अब ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड फॉर HIV। क्या HIV की वैक्सीन अभी तक आई है? क्या HIV का कोई ट्रीटमेंट अभी तक आया है? अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है HIV का, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। ठीक है, अब यूज बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल से क्या होगा? ये तो बर्थ के कारण थोड़ा ही हो रहा है HIV तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के कारण हो रहा है। तो इसमें ये देखना है कि कहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही से फिट हो रहा है, वही आप आंसर लगाइएगा। ओके, तो होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको और समझ में भी आ गया होगा। सो लास्ट में थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी पे ऐप जो हमारा प्ले स्टोर पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। वहाँ पे हम हर सब्जेक्ट के 1000+ क्विज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपके एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम की, ऑफलाइन एग्जाम की, जिस भी पैटर्न पे आपके एग्जाम होने हैं वहाँ पे काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल जैसे कि वीडियो लेक्चर्स हो गए, कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, कंप्लीट B फार्मा के हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, साथ ही साथ लाइव क्लासेस और साथ ही साथ MCQs प्लस MCQs का सॉल्यूशन, सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पे। एक बार जाइएगा, विजिट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।